देखिए, राधा कृष्ण हॉस्पिटल सबको मालूम है ये 30वें वर्ष में पर्ल जयंती बना रहा है। राधा कृष्ण हॉस्पिटल की स्थापना 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा के द्वारा हुई। उसमें मुख्यतः राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट, राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट, शिव प्रसाद पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट ने तीनों ने मिलकर एक नया ट्रस्ट बनाया जिसका नाम राधा कृष्ण हॉस्पिटल पड़ा गया। उस समय के पूर्वजों ने इसकी स्थापना की, मुख्य रूप से श्याम सुंदर जी पोद्दार, गंगाराम जी अग्रवाल, वृंदावन सत्यनारायण अग्रवाल परिवार, मोहन शिव बाबू एवं अनेक दानदाता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम कर इस हॉस्पिटल का निर्माण किया। शुरू से हमारा लक्ष्य आम आदमी की सेवा था और धीरे 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 बढ़ते हुए उस समय मात्र हम 20 बेड चलाते थे, जो कोरोना के पहले हम लोग 100 बेड तक पहुंच गए थे। हॉस्पिटल को हमने व्यवसाय नहीं बनाया, नहीं तो हम 1 के 10 हॉस्पिटल बना लेते थे। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है। इसके बाद में जब कोरोना आया तो कारपोरेशन वालों ने आए तो हमारे एक मुंडे साहब थे, बड़े अच्छे प्रशासक थे। उन्होंने कहा कि भाई कोरोना में आपका हॉस्पिटल 12 बेड के लायक है, क्योंकि आईसीयू को वो महत्व देते हैं, तो 12 बेड की हमको परवानगी मिली। और वर्ल्ड की न्यूज़ देखते हुए, हिंदुस्तान की न्यूज़ देखते हुए हमको लगा कि भाई ये 12 बेड ऊँट के मुंह में जीरा है। तो हम लोगों ने 12 बेड को धीरे धीरे बढ़ाते हुए हमको 22 अगस्त को एनओसी मिला, 22 अगस्त 2020 को, और 12 बेड से हम बढ़ाते बढ़ाते अगस्त महीने में 30 बेड पे आए। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हम 60 पे आ गए और फिर 5-7 दिन में हम 80 बेड्स पे आ गए। फिर सितंबर के बाद कोरोना का डाउनफॉल्स आया। हमने भगवान का शुक्र गुजार किया कि भाई ये बीमारी खत्म हो रही है, पर हमारा काम और अपग्रेडेशन का चलते रहा कि कोरोना की तकलीफ कभी भी आ सकती है। उसमें मुख्य ज़रूरत होती है आईसीयू बेड्स की, मॉनिटर्स की, ऑक्सीजन पाइपलाइंस की, और उसके साथ में होती है वेंटिलेटर्स की, मिनी वेंटिलेटर बाईपैप बोलते हैं उसकी, फिर इंजेक्शन, काफ़ी मशीनें लगती है। और हमको एक एक्स्ट्रा लिफ्ट होना ज़रूरी था, वो भी लगाया हमने। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाई, जनरेटर की कैपेसिटी बढ़ाई। तो ये हमने बढ़ाने का काम 6 महीने पहले से चालू रखा। तो जैसे ही सेकंड लहर आई, हमने 100 बेड्स की सेवा नागपुर की जनता यानी यहाँ से कटनी तक के पेशेंट आते हैं। सिवनी, जबलपुर, कटनी, केवलारी, पलारी, छपरा, बंडौर, फिर इधर चले जाओ तो आपको बालाघाट है, बालाघाट के आसपास के लोग हैं। फिर इधर चले जाओ तो रायपुर तक के पेशेंट्स हमारे यहाँ हैं। फिर नीचे चले जाओ तो आदिलाबाद है, आंध्रा का, पांडरकौड़ा है, यवतमाल है, वर्धा है, चंद्रपुर है। तो ये सब यदि हम संख्या देखेंगे तो ये हिंदुस्तान की लगभग 5% या 4%, इटारसी, बैतूल, छिंदवाड़ा, यहाँ तक के पेशेंट, गुल्लरपुरा, ये नसरुल्लागंज, ये सब नाम मैंने पहली बार सुना, क्योंकि वहाँ के पेशेंट एम्बुलेंस में भर भर के आते थे। हम बहुत छोटे संस्थान है हमारी, पर हमारे संस्था के डॉक्टर और कार्यकर्ताओं ने बहुत डेडिकेशन किया, स्टाफ ने किया। तो आपको आश्चर्य होगा कि सक्सेस रेशो में हम बहुत आगे हैं। जो जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है उनसे आगे है सक्सेस में। तो ये डॉक्टरों की मेहनत है। इस प्रकार हमने 150 बेड तो दिया ही दिया। साथ में राधा कृष्ण मंदिर का भवन है, उन्होंने 100 बेड्स की व्यवस्था की, कारपोरेशन ने एनओसी दिया। 70 बेड्स की हमने सिंधु भवन में व्यवस्था की। तो उसमें सिर्फ 50 बेड चालू हुए राधा कृष्ण मंदिर के, जिसमें हमने एयर कंडीशन बेड्स दिए, 7 टाइम का खाना दिया, और तो और डॉक्टर नर्सेस सुविधा विदाउट चार्ज दी। जबकि एनएमसी ने 4,000 रुपये का रखा था, हमने 2,000 में वो सुविधा दी।
और मध्यम आदमी आता है तो उससे 1,000 रुपये भी लिया है, और कोई बीपीएल आता है तो उसको फ्री में भी दिया है। ये मैंने नहीं दिया, ये संस्था और संस्था से जुड़े हुए लोगों ने दिया है। तो राधा कृष्ण एक परिवार है। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान जो राधा और कृष्ण को मानते हैं, उनकी दो लाइन है, जहाँ राधा का प्रेम हो, कृष्ण का कर्म हो, वहाँ विराट भी गुलिस्तान हो जाता है। जो राधा और कृष्ण को मानते हैं, ईश्वर तो एक है, जिसकी जिसमें इच्छा हो, तो राधा कृष्ण की हम सब लोगों पे बहुत कृपा है। तो हमने तो यहाँ तक व्यवस्था की थी कि 150 प्लस 165 बेड की, पर जैसे ही 50 बेड डाले कोरोना ने टर्न बैक ले लिया। तो अभी हमने वो 50 बेड वाइंड अप कर दिए हैं, और हमने यहाँ 25 बेड कोरोना सेंटर के हमारे ही जगह में से एडजस्ट किए। राधा कृष्ण हॉस्पिटल 150 बेडेड अप्रूव्ड है। अभी हमको जरूरत पड़ेगी तो शायद 200 बेडेड हो जाएगा। और कोरोना ने बहुत अच्छा टर्न मारा है। मेरे ख्याल से अभी 12% पे नागपुर में कोरोना आया है। और परसों से बहुत दुर्भाग्य की बात है कि गांव के केस 50% से ज्यादा है। हमेशा गांव के अंदर 8 से 10% केसेस आते थे। और जब कोरोना आया उसके पहले हमने जन जागरण किया, लोग हम पे हंसते थे जब नागपुर में 1% भी नहीं था। तो कोरोना को जितना मैंने समझाया, जब से चाइना में पैदा हुआ, मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि भाई जितने ट्रेवलिंग हमारे यात्री आते हैं इनको क्वारंटाइन करो। क्योंकि वैसे मेरा रीडिंग वहाँ से है कि पहला केस आया था दिसंबर महीने में, उसको आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया किसी ने। वेदांता है, उसकी पूरी फाइल मेरे पास है। मैंने वेदांता वालों को लिखा ये केस इन्हें मरने के बाद, उसका नाम था विजय मेश्राम, नागपुर के। वो 100% लक्षण थे कोरोना के, पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उस वक्त आरटीपीसीआर ही नहीं आई थी। उसके बाद हमने जन जागरण लिया, जब भी आरटीपीसीआर नहीं आई थी, उसमें डिप्टी मेयर आई थी, एनएमसी के ऑफिसर्स आए, पर हमने उस न्यूज को ऑल इंडिया लेवल पे ब्रॉडकास्ट किया कि कोरोना से बचे। दुर्भाग्य की बात है अभी दूसरी लहर आ गई। अभी आप 15 दिन बाद देखना मार्केट के अंदर सब हमारे भाई बहन बच्चे विदाउट मास्क घूमेंगे। तो भाई सावधानी से सावधानी नहीं रखोगे तो दुर्घटना होगी। मास्क लगाओ, सैनिटाइजर से हाथ धो, सब 6 फुट के डिस्टेंस पे बैठो।